मॉर्निंग दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बाल विकास का महत्वपूर्ण प्रश्न। देखो, फर्स्ट प्रश्न क्या है। शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है कितना होता है? 350 ग्राम होता है। प्रश्न दूसरा, वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। प्रश्न तीसरा है, 2 बार आने वाले दांतों की संख्या कितनी है? 20। ठीक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? अरस्तु का। प्रश्न 5, बालक में समाजीकरण का प्रबंध किस अवस्था में हो जाता है? शैशवावस्था में हो जाता है। क्वेश्चन 6वां क्या है? बालक का समाजीकरण किस अवस्था में पूर्ण होता है? किशोरावस्था में होता है। ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न 7, बालक की गिरोह की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है। प्रश्न 8 क्या है? बालक में नकारात्मक सोच किस अवस्था में उत्पन्न होता है? किशोरावस्था में होता है। प्रश्न 9, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? बंडुरा और वाल्टर ने। प्रश्न 10, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? इरिक्सन ने। प्रश्न 11, वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र क्या है? 3 वर्ष। प्रश्न 12, औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने का आयु है 6 वर्ष। प्रश्न 13, सर्म की अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को। प्रश्न 14, अनुकरण की अवस्था कहा जाता है शैशवावस्था को। क्वेश्चन 15 क्या है? स्वप्रेम की भावना किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में। 15। प्रश्न 16, सामाजिकता को मापने की विधि क्या है? सोशियोमेट्री। प्रश्न 17, वाइनलैंड सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया? एडलर ने। प्रश्न 18, 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय का हो जाता है कितना हो जाता है? 1 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। प्रश्न 19, 6 माह में बालक वजन जन्म के समय का कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। प्रश्न 20, जन्म के समय बालक की लंबाई क्या होती है? 20 इंच। प्रश्न 21, बच्चों को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? अपने परिवार से। प्रश्न 22, 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? 50,000 शब्दों तक। कितना होता है? 50,000 शब्दों तक। प्रश्न 23, 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले का होता है 80,000 शब्दों तक। प्रश्न 24, लड़का और लड़कियां में से किसका शब्द भंडार अधिक होता है? लड़कियों का शब्द भंडार अधिक होता है। प्रश्न 25, भाषा को सीखने के साधन कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? अनुकरण के द्वारा, खेल खेल विधि द्वारा, कहानी सुनकर, वार्तालाप द्वारा। ठीक है। और प्रश्नोत्तर विधि द्वारा। प्रश्न 26, लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र तक सीख जाती है? 6 वर्ष के उम्र तक सीख जाती है। प्रश्न 27, भाषा के विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? लिंग, बुद्धि, स्वास्थ्य, जन संरचना का माध्यम, समूह का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संबंध, विद्यालय और आस पड़ोस के वातावरण का प्रभाव। प्रश्न 28, मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या है? क्या अंतर है? बुद्धि का। प्रश्न 29, बुद्धि को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? किसने परिभाषित किया? बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित यूनान के दार्शनिकों ने किया। प्रश्न 30, आधुनिक काल में सबसे पहले बुद्धि को किसने समझाया? अल्फ्रेड बीने ने समझाया, 1904 में समझाया।
प्रश्न 21, ईर्ष्या भावना कौन सी अवस्था में पैदा होती है? बाल अवस्था में। स्वप्रेम, अपनी वस्तुओं से प्रेम किस अवस्था में पैदा होती है? शैशव अवस्था। ठीक है। प्रश्न 33, सामाजिकता नापने की विधि कौन सी है? सोशियोमेट्री। ठीक है, सोशियोमेट्री। प्रश्न 34, सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया? डॉक्टर एडलर ने किया। प्रश्न 35, डॉक्टर एडलर ने कितनी क्रियाओं के आधार पर सामाजिक परिपक्वता को नापा था? 117 सामाजिक क्रियाओं बताइए जो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक है। प्रश्न 36, बालक मानव ध्वनि व अन्य ध्वनि में अंतर करना कब सीख जाता है? 1 माह में। प्रश्न 37, ठीक है, 37, अंतर्मुखी व बहिर्मुखी के में से सामाजिक विकास किसका अधिक होता है? बहिर्मुखी का होता है। प्रश्न 38, एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को कितने अवस्था में बांटा है? 8 अवस्था में बांटा है। विश्व में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने कब और कहाँ स्थापित की? विलियम वुंड ने 1879 जर्मनी में की। ठीक है। प्रश्न 40, सामाजिक विघटन की क्रियाएं किसे कहते हैं? तनाव, झगड़ा, लड़ाई, संघर्ष आदि को कहते हैं। प्रश्न 41, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? विलियम जेम्स। प्रश्न 42, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षा वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है? मेनकेन के ने कहा। कौन ने कहा? मेनकेन ने कहा। प्रश्न 43, शिक्षक आचार संहिता क्या है? शिक्षकों के मानव व्यवहारों की सूचक पुस्तिका। क्या है? शिक्षकों के मानव व्यवहारों की सूचक पुस्तिका। प्रश्न 44, शिक्षकों की योग्यताओं, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? उसके छात्रों के द्वारा। प्रश्न 45, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण के द्वारा किया जाता है। ठीक। प्रश्न 46, सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है? पूर्व किशोरावस्था को जो लड़कियों एवं लड़कों दोनों के संदर्भ में है। ठीक। प्रश्न 47, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए? मित्र जैसे व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न 48, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 स्पष्ट स्तरों को किस विद्वान द्वारा पहचाना गया था? जीन पियाजे द्वारा पहचाना गया था। प्रश्न 49, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था कौन सी है? 7 से 12 वर्ष। प्रश्न 50, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? सृजनात्मकता। इसका क्या आंसर रहेगा? सृजनात्मकता।